बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था जो अपने घने पेड़ों, स्वच्छ नदियों और विविध पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल में शेर, हाथी, भालू, हिरण, बंदर, खरगोश और पक्षियों की अनगिनत प्रजातियां रहती थीं। जंगल का हर कोना जीवंत था और सभी जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। जंगल में सभी को भोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता था और कोई भी भूखा नहीं रहता था। जंगल के इस शांतिपूर्ण माहौल का मुख्य कारण था जंगल के राजा शेर की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता। शेर बहुत ही समझदार था और वह हमेशा इस बात का ख्याल रखता था कि जंगल में कोई किसी के साथ अन्याय न करे। उसकी देखरेख में जंगल का हर प्राणी सुखी और संतुष्ट था। परंतु एक दिन अचानक जंगल में एक समस्या उत्पन्न हुई। शेर बूढ़ा हो गया था और अब वह पहले की तरह शिकार नहीं कर सकता था। वह अब उतनी तेजी से दौड़ भी नहीं सकता था और उसकी शक्ति भी कम हो गई थी। उसे चिंता सताने लगी कि अब जंगल का शासन कैसे चलेगा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए शेर ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। शेर ने सभा में कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और इस जंगल का राजा नहीं रह सकता। अब समय आ गया है कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूं और जंगल के सभी हिस्सों को बांट दूं ताकि सभी जीव जंतु अपनी अपनी भूमि का सही ढंग से प्रबंधन कर सकें। सभी जानवर शेर की बात सुनकर हैरान रह गए। वे इस निर्णय से सहमत नहीं थे क्योंकि शेर ने हमेशा न्यायपूर्वक जंगल का शासन किया था। परंतु शेर ने अपना निर्णय पक्का कर लिया था। वह चाहता था कि अब जंगल का बंटवारा हो ताकि भविष्य में कोई एक राजा न हो, बल्कि हर समूह अपने अपने क्षेत्र का देखभाल कर सके। सभा में चर्चा शुरू हुई। सभी जानवर अपने अपने विचार रखने लगे। हाथी ने कहा, मैं सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हूं, इसलिए मुझे जंगल के सबसे बड़े हिस्से का प्रबंधन करना चाहिए। भालू ने भी कहा, मैं सबसे मजबूत और बुद्धिमान हूं, इसलिए मुझे भी एक बड़ा हिस्सा चाहिए। इसी तरह से हर जानवर अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पर जंगल के हिस्से का दावा करने लगा। जब सभी अपनी अपनी बात कर रहे थे, तभी लोमड़ी ने अपने चतुराई भरे अंदाज में कहा, हम सभी को मिलजुल कर जंगल का बंटवारा करना चाहिए। किसी को ज्यादा और किसी को कम हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। लोमड़ी की इस बात पर कुछ जानवर सहमत हुए, परंतु बाकी जानवर अब भी अपनी अपनी भूमि के लिए लड़ रहे थे। जंगल में तनाव बढ़ता गया। शेर ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कहा, मैं चाहता हूं कि सभी जानवर आपस में लड़ाई करने के बजाय इस समस्या का हल निकालें। हम सभी जानते हैं कि जंगल में शांति बनाए रखने के लिए मिलजुल कर रहना जरूरी है। शेर ने सुझाव दिया कि जंगल को 4 हिस्सों में बांटा जाए। हर हिस्से का एक समूह देखभाल करेगा और हर समूह के नेता का चुनाव जानवरों की एक परिषद करेगी। सभी जानवरों ने शेर की इस बात पर सहमति जताई, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि किस हिस्से का नेता कौन होगा। शेर ने यह जिम्मेदारी बुद्धिमान उल्लू को सौंपी। उल्लू ने अपनी सूझबूझ से सभी जानवरों के गुण और ताकत को ध्यान में रखते हुए जंगल का बंटवारा किया। उसने सुनिश्चित किया कि हर समूह के पास पानी, भोजन और रहने के लिए पर्याप्त जगह हो। जंगल का पहला हिस्सा शेर के परिवार को दिया गया, जहां शेरों का परिवार रहता था। दूसरा हिस्सा हाथियों को मिला, जहां हाथियों का झुंड बड़ी शांति से रह सकता था। तीसरा हिस्सा भालुओं को दिया गया, जहां वे आराम से भोजन जुटा सके और अपनी गुफाओं में रह सकें। चौथा हिस्सा बाकी जानवरों को दिया गया, जहां छोटे जानवर जैसे हिरण, बंदर, खरगोश और पक्षी रह सकते थे। लेकिन जंगल का बंटवारा करते समय उल्लू ने यह भी कहा कि यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो सभी जानवर मिलकर उस समस्या का हल निकालेंगे। शेर ने उल्लू की इस योजना की तारीफ की और कहा, यह जंगल अब 4 हिस्सों में बंट चुका है, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। क्योंकि अगर हम अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो कोई बाहरी खतरा हम पर हावी हो सकता है। शुरुआत में जंगल के इस बंटवारे से सभी जानवर खुश थे। उन्हें लगा कि अब वे अपनी मर्जी से अपनी भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ समस्याएं बढ़ने लगीं। एक दिन हाथियों के झुंड ने अपने हिस्से से निकलकर दूसरे हिस्से में प्रवेश किया। उन्होंने शेरों के इलाके में घुसकर वहां के पेड़ गिराने शुरू कर दिए ताकि वे अपनी जरूरत के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकें। यह देखकर शेर बहुत नाराज हुआ। शेर ने हाथियों से कहा, यह तुम्हारा इलाका नहीं है, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? हाथियों ने जवाब दिया, हमारे इलाके में खाने के लिए पर्याप्त पेड़ नहीं बचे हैं, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। शेर ने कहा, लेकिन इससे हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा। हमें इस समस्या का कोई और हल निकालना चाहिए। शेर और हाथियों की इस बहस के बीच भालू ने भी हस्तक्षेप किया और कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। हमें एक साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। सभा बुलाई गई और सभी जानवर एक बार फिर एकत्र हुए। इस बार समस्या गंभीर थी। जंगल के बंटवारे ने उन्हें एकजुट होने से दूर कर दिया था।
लेकिन समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सभी को एकजुट होना पड़ा। इस बार लोमड़ी ने फिर अपनी चतुराई दिखाई और कहा, हम सबने मिलजुल कर हमेशा इस जंगल की रक्षा की है। अब बंटवारे के बाद हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जंगल का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक हिस्सा बर्बाद होगा तो बाकी हिस्से भी प्रभावित होंगे। इसलिए हमें फिर से मिलकर जंगल की देखभाल करनी होगी। सभी जानवरों ने लोमड़ी की बात मानी और एकजुट होकर जंगल की देखभाल करने का वचन दिया। उन्होंने तय किया कि भले ही जंगल का बंटवारा हो चुका है, लेकिन वे सभी एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे के इलाके में अतिक्रमण नहीं करेंगे। इस प्रकार जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। शेर ने संतोष के साथ देखा कि अब उसका जंगल फिर से सुरक्षित है। जंगल का बंटवारा हुआ, लेकिन जानवरों की एकता और समझदारी ने जंगल को बचाए रखा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई बंटवारा हो, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग से करना चाहिए।